Good morning, students. Today we are with subject civics chapter 7 at understanding advertising. एडवर्टाइजिंग तो हर कोई उसको जानते हैं हम लोग, कोई शक इसमें। अभी देखिए एडवर्टाइज क्या होता है। आप लोग टीवी पे कुछ ना कुछ देखते हो, जैसे मैं एक मिनट सर पेपर था प्लीज दीजिए तो पेपर। हाँ देखिए बेटा, ये देखिए एडवर्टाइजिंग, ये क्या है? ये जो देख रहे हैं 2 वर्ष जन सेवा, ये क्या है? एडवर्टाइज मतलब क्या, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है ना। आप टीवी पे कैसे बोलते हो, मम्मी देखो ना ये चीज़ आया है, इसका प्रचार दे रहा था, इसमें अभी ये फ्री है। एडवर्टाइज से हमें जानकारी मिलती है। और देखिए यहाँ पे ये देखिए एडवर्टाइज है, ये देखो रूप मंत्र है ना, ये लगाइएगा ना आपका रूप जो है मंत्र बन जाएगा। ये मतलब एडवर्टाइज है। देख लो यहाँ देखिए, मतलब हर पेज में एडवर्टाइज। देखिए अब रोड पे चलते हो है ना, अभी इलेक्शन हुआ है, उसमें भी मतलब प्रचार करता है, एडवर्टाइज करता है ना। प्रचार मतलब क्या? एडवर्टाइज है ना। देखते हो ना, हमको वोट दीजिए, हमारा काम ये होगा, ये तो ये सारा चीज़ एडवर्टाइजिंग से ही रिलेटेड है। तो एडवर्टाइजिंग आज के युग में बहुत तरह से किया जाता है। मान लीजिए आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, जैसे मैं ये देखा, ये प्रिंट मीडिया का एडवर्टाइज हो गया है। ये प्रिंट मीडिया, बुक आपका क्या है? बुक, ये बुक जो हम पढ़ते हैं क्या है? ये भी एडवर्टाइजिंग का ये मतलब ये मीन्स है, ये भी सोर्स है। अब मतलब एडवर्टाइज मतलब इतना समझिए जिससे आपको जानकारी मिलती है किसी प्रोडक्ट के बारे में। मान लीजिए आजकल आप देखते हो कहीं पे आपको एडमिशन लेना है, स्कूल का एडवर्टाइज है, बड़े बड़ा बैनर लगा रहता है, ठीक ना। माउंट समर स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक ना, इन विच यू टेक एडमिशन, तो यू कैन इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ठीक ना। ऐसे मतलब हो न हो अलग बात है, वो तो अपना चलता है सब कुछ। एडवर्टाइज ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज़ यही एडवर्टाइज, जिसके बारे में हम जानकारी जिससे प्राप्त करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है आपको, तो इसमें मैं ज़्यादा ही नहीं, मतलब इन ब्रीफ थोड़ा बता रहा हूँ। लर्निंग और इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। अब बताइए, अगर हम मान लीजिए किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हम किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई स्कूल के बारे में, कोई कॉलेज के बारे में, कोई वस्तु है ना। मान लीजिए हमें मतलब खिलौना खरीदना है, हमें मान लीजिए अब कैसे बोलते हैं MRF के बैटरी लेंगे। मान लीजिए हमको कोई शर्ट खरीदना है, कोई पैंट खरीदना है, किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, कोई कॉपी खरीदना है, कोई पेन खरीदना है, तो कोई मतलब कहते हो ना, इसमें अभी देखो ये ऑफर है। कोई मोबाइल खरीदना है, नहीं इसमें ये ऑफर, ये कैसे पता चलता है? एडवर्टाइज के थ्रू। देश में, गवर्नमेंट में, दुनिया में लोग ऐसा काम करता है, उसके बारे में कैसे जानकारी मिलता है? एडवर्टाइज के थ्रू। गवर्नमेंट, जैसे अभी कोविड-19 है, उसके बारे में जगह जगह बैनर पोस्टर लगा करके हमें ऐसे करना चाहिए, डू है ना, अनडू, डू मतलब करो, है ना, या नो नॉट डू, नहीं करो, तो उसका बार बार पोस्टर बनाया जाता है। ये सब एडवर्टाइजिंग का तो मतलब इससे इंपॉर्टेंस है। एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंस फॉर द कस्टमर, कस्टमर को जानकारी मिलती है प्रोडक्ट के बारे में। सपोज कीजिए हमें पेन लेना है ना, तो पेन लेना है, तो पेन तो बहुत सारे पेन बिकते हैं मार्केट्स में। अब उस पेन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या पेन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कस्टमर का सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी भी कोई सामान लाने जाते तो उसका पहले जानकारी होना चाहिए आपको। या आप जानकारी, भैया ये क्या है, अंकल ये क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितने में देते हैं, ये सारा चीज़ हमें। एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए। डोरी सिस्टम पे, दहेज प्रथा पे, कोविड पे, सबसे इंपॉर्टेंट अभी कोविड पे है ना, एडवर्टाइज जो है मास्क लगाओ है ना, या तो कुछ मन नहीं थूको, साफ सफाई रखो, हाथ धो, नहीं कहता है। अब लाइफ बॉय नहीं आता है, लाइफ बॉय का प्रचार आप लोग देखते होंगे है ना, जब तक टीका नहीं है तब तक लाइफ बॉय आपका जो है हाथ धोइए। तो ये सब चीज़, ये सब हमें कैसे पता चलता है? अगर ये चीज़ नहीं हो तो हमें जानकारी मिलेगी? नहीं मिलेगी। यानी कि एडवर्टाइज हमें अपने आसपास, अपनी दुनिया और सबके बारे में जानकारी देता है। मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अब देखो मतलब एडवर्टाइज होता कैसे है। मीन्स मतलब साधन, जैसे आप कहीं से आते हैं ना, स्कूल आते हो, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, पाँव पैदल आते होगे, साइकिल से आते होगे, तो एडवर्टाइज हमें मतलब कैसे होता है? एक तो होता है डोर टू डोर जा करके, घर घर गए है ना, नहीं जाते हम लोग स्कूल के प्रचार के लिए, कोई बर्ड, सर ये देखिए, आप देखते होंगे पेपर में आता है, सुबह देखते होंगे, पेपर खोलोगे तो इतना बड़ा पंपलेट आपको निकलेगा इतना बड़ा पंपलेट है ना, कभी कभी। अब उसमें देखिएगा ना, आपको सडन उस पर नजर भाई क्या गिरा, तो देखो अच्छा ये फलाना रेस्टोरेंट है, तो फलाना होटल है, तो फलाना स्कूल है, ये टेक्नोलॉजिकल कॉलेज है, ऐसा देखो होता है डोर टू डोर एडवर्टाइज।
घर घर जा करके। दूसरा होता है पोस्टर एंड लीफलेट्स, लिप पोस्टर, बड़ा बड़ा पोस्टर देखते होंगे मार्केट्स में रहते हैं, उससे। दूसरा होता है बिल बोर्ड्स, बिल आपका जो बिल होता है ना, बिलिंग बोर्ड्स, उस पर भी मतलब आजकल नहीं होता है, देखते होंगे लाइट जलता रहता है, वो बिल बोर्ड्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, है ना। उसमें आप देखो, आप जैसे आप मोबाइल फ़ोन करते हो तो एक आवाज़ आती है कोविड-19 ये वो फलान चलते, ये भी एडवर्टाइज का नहीं हुआ। और डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले होता रहता है, जैसे कहीं शादी में जाते हैं तो नहीं देखते हो डिस्प्ले होता रहता है, फलाना वुड्स, है ना, समझे कि नहीं। नहीं तो ये चीज़ आप लोग, ये मीडिया टाइप्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। पॉलिटिकल, आप देखो पॉलिटिकल मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आज अभी इलेक्शन हुआ, उसमें क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एडवर्टाइज हो रहा है। बीजेपी पार्टी तो फलाना पार्टी तो कांग्रेस पार्टी तो हाथ छाप तो, है ना, हाथी छाप तो घोड़ा छाप तो बैल छाप तो गधा छाप, ये होता है ना, मतलब ये सब पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल एडवर्टाइज हो गया, जिसमें हम पॉलिटिकली लोगों को अपने तरफ अपने एडवर्टाइज, मतलब कहने के बाद लोगों को बताना जो हम हैं, हमारी ये इंपॉर्टेंस है, आपसे इस फायदा होगा ये। दूसरा आता है इंफॉर्मेटिव, सूचना, जैसे गवर्नमेंट का कोई सूचना आता है या स्कूल का कोई आपको नोटिस आता है ना, मैसेज जाता है ना, आजकल क्या है, व्हाट्सएप क्या हो गया, फेसबुक क्या है, ये भी एडवर्टाइजमेंट का, इंफॉर्मेशन का एक जरिया है। सोशल एडवर्टाइजमेंट, सामाजिक स्तर पे, जैसे डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, जैसे बाल विवाह, जैसे बाल मजदूर, ये सब एडवर्टाइजमेंट का या इंफॉर्मेशन का एक तरीका होता है, जिससे हम लोग कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जैसे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जिसमें हम मतलब कोई सामान को बेचने के लिए जो जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। जैसे बिस्किट बेचते हैं उसका एडवर्टाइज करते हैं, मोबाइल बेचते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हो गया। और क्लासिफाइड हो गया जो पर्सनल है ना, जैसे मान लीजिए क्लासिफाइड में आपको मतलब कोई चीज़, जॉब का क्लासिफाइड में देखो, जॉब का एडवर्टाइज आता है, पेपर से में देखो रहता है क्लासिफाइड, जिसमें कि आपको जॉब है कहीं पे, मान लीजिए कोई शादी विवाह है, उस सब का इंफॉर्मेशन जो रहता है वो क्लासिफाइड में आता है। मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, उसका मतलब बहुत सारे संस्था है जो इस काम करती है, जो वो देखते होंगे। और ब्रांडिंग, अब देखो क्या होता है एडवर्टाइज, अब जैसे ये देखो, ये बोतल है ना, ये किस चीज़ का बोतल है, अब ये सोडा का बोतल है, ये ब्रांड है, अब एडवर्टाइज होगा, है ना, नहीं तो ये अब जाओगे इसी का भाई यही हम लेंगे, ये ऐसा ही एडवर्टाइज करता था। तो ये सब चीज़ होता है, हम इसी एडवर्टाइज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब इतना समझो इन ब्रीफ में, एडवर्टाइजिंग जो है एक तरह से समझिए इंफॉर्मेशन देता, सूचना देता, जानकारी देता है आपको, और उसके देने के बहुत सारे तरीके हैं, टीवी पे, पेपर पे, पंपलेट पे, पोस्टर पे, इस तरह, ठीक ना। हम कहीं आते जाते हैं उसमें भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट कई प्रकार के हो गए, पॉलिटिकल हो गए, इंफॉर्मेटिव हो गए, मतलब सब सूचना मिला, जानकारी मिलता है, सोशल हो गया, कमर्शियल हो गया, यही होगा एडवर्टाइजमेंट। और सारे फिर बातें हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। तो मतलब ये सिविक्स का है ना, जैसे टॉपिक ऑफ सिविक्स का क्लास 7 स्टैंडर्ड 7 सिविक्स लेसन 7 है, लेसन 7 इसमें हमें एडवर्टाइज, प्रचार एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई बड़ी से बड़ी संस्था, कोई छोटी से छोटी संस्था लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारा ये प्रोडक्ट है और इसके ये फायदे हैं, इसका आप यूज करें। अब जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का एडवर्टाइज होता है, दिन रात आप लोग टीवी चैनल पे या न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इस तरह के देखते हो। तो यहाँ पे एडवर्टाइज जो है इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? जिससे हम अपने बारे में, अपने सामान के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई बुक है तो उस बुक के बारे में, या स्कूल है तो स्कूल के बारे में जा करके लोगों को भी इससे जानकारी मिलती है कि भाई नहीं, एक ऐसी संस्था है जिसमें ये काम होता है। और उस संस्था को भी होता है कि भाई उससे लोग उसके यहाँ जाते हैं,
उसमें नामांकन करवाते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, ये सारी फायदे हैं एडवर्टाइजिंग। दोनों को, कंज्यूमर को भी होता है और जो इसका प्रोडक्शन करते हैं जिनकी संस्था उनका भी होता है। हम लोग इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइज के बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। क्या है तो मतलब एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल के लिए। कोई भी चीज़ हमें बेचना है, जैसे हमें मोबाइल बेचना है, कपड़े बेचने हैं, है ना, मान लीजिए हमारी दुकान है मिठाई की या किसी भी चीज़ की, तो हम उसको प्रचार करते हैं कि भाई हमारी दुकान है, इसमें आपको अच्छे क्वालिटी के अच्छे दाम पे आपको सामान मिलेंगे। लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके आते हैं और आपके सामान खरीदते हैं या आपसे पूछताछ करते हैं। जो दिए हो गया एडवर्टाइजिंग भी इम्पोर्टेंट फॉर द कस्टमर के लिए भी, दोनों बोले ना, दोनों के लिए, से बेचने वाले के लिए होता है जो उनकी बातें उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचती है और खरीदने वाले को भी इंफॉर्मेशन मिलता है ना। अब जैसे अभी एक इंफॉर्मेशन आया तो भाई ये सामान इतना खरीदेगा तो इतना ही का सामान आपको फ्री में दिया जाएगा। आप समझिए, ये सब है जिसको हम खरीद सकते हैं। आगे देखोगे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, इन कस्टमर्स लाइफ। कस्टमर के जीवन में कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट ओनली आफ्टर दे आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट। हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए ना, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जानकारी दी जाती है। भाई जैसे मोबाइल है तो इसका ये फीचर है, बुक है इसमें ये फीचर है, ये फैन है इसका ये फीचर है, ये बल्ब है इसका ये फीचर है, ये कपड़े है इसका ये फीचर है, ये मतलब फीचर इसके ये मतलब गुण है और उसके आधार पर हम सामान को खरीदते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे दूसरा आता है जो ये एडवर्टाइजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका एडवर्टाइजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए भी होता है। बहुत सारी की बातें होती है समाज में, है ना। जैसे मान लीजिए कोरोना का है तो मतलब 1 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अब समझिए ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी है। ये भी देखोगे जगह जगह बैनर, पोस्टर, टीवी पे, न्यूज़ पे आकर उसका प्रचार करता है, तो ये एडवर्टाइज वहाँ पे उसका मतलब ये होता है। मीन्स ऑफ एडवर्टाइज के बहुत सारे साधन हैं। हम एडवर्टाइज करते कैसे, किस साधन को अपना के करते हैं। एक तो एडवर्टाइज होता है डोर टू डोर, जैसे आप देखते होंगे इलेक्शन कैंपेन होता है ना, घर घर जाया जाता है, तो भाई हम ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं, हम आपके लिए करेंगे, हमको वोट दीजिए, तो डोर टू डोर होता है ना। या लोग डोर टू डोर जाते हैं सामान बेचने के लिए, या हम डोर टू डोर जाते हैं क्या कहते हैं, हम देखते होंगे सामान बेचने के लिए या स्कूल के कैंपेन के लिए या सामानों को बेचने के लिए या इलेक्शन में, तो ये सब चीज़ तो डोर टू डोर भी होता है एडवर्टाइज। घर घर जाकर हम बताते हैं लोगों को। मान लीजिए हमारे पास उतना ये नहीं है तो हम देखिए अपने ही मेहनत करके जाएंगे, घर घर लोगों को बताएंगे, और जिनके पास उतना है वो कंपनी टीवी पे, न्यूज़ पे बड़ा पोस्टर बना करके प्रचार करती है। ये हो गया पोस्टर एंड एक हो गया डोर टू डोर एडवर्टाइजिंग, जिसमें आप देखोगे पेपर में भी लोग पेज दे देते हैं और वो घर घर पेपर पहुंचता है, उससे भी होता है। या फिजिकली एकदम पूरा हम डायरेक्ट अपने जाकर खुद जाकर के वहाँ के एडवर्टाइजिंग करते हैं। पोस्टर और लिफलेट, है ना, ये तो आप देखते होंगे शहर में जहाँ जाइए, जिस गली में जाइए, जिस मोहल्ले में जाइए, चौक पे चौराहे पे बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा रहता है। ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का साधन होता है। कैसे हम एडवर्टाइज मतलब पता है इसमें दिया मीन्स ऑफ एडवर्टाइज, मतलब एडवर्टाइजमेंट के साधन क्या है। तीसरा होता है बिल बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट है ना, बिल बोर्ड्स। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है बिल बोर्ड्स, है ना, ये इस तरह के छोटे छोटे स्टाम्प लगा करके आप देखोगे सड़क के किनारे इस तरह से ऐसे स्टाम्प लगा रहते हैं ऐसे पेपर, और यहाँ पे दिया रहता है कुछ एडवर्टाइजमेंट, जैसे है ना स्कूल, है ना, या कुछ कॉलेज, इस तरह के बोर्ड लगे रहते हैं जगह जगह, एक ही कैटेगरी के, है ना। मान लो एक ही कैटेगरी कैसे रहते हैं, है ना, स्कूल, यानी जो लोग जब जाते हैं लाइन में देखते हैं भाई देखो बहुत एडवर्टाइज है, क्या है भाई, तो निश्चित ही नजर पड़ेगी किसी की नजर, तब लोग जैसी नजर पड़ेगी कि क्या है भाई, क्यों है, किस लिए, क्या करता है, इस तरह की हम लोग जानकारी मिलती है। देखो एडवर्टाइजमेंट से के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन। उसके बाद बिल बोर्ड्स हो गया, एडवर्टाइज बोर्ड्स ऑफ वेरियस साइज एंड शेप। देखते ना पोल पे कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, बिल बोर्ड्स उसको बोलते हैं। छोटा छोटा शेप में पोल पे या स्टाम्प मतलब पोस्ट गार करके लोग पढ़ते हैं, ये बिल बोर्ड्स हो गया, है ना। पोस्टर या लिफलेट्स हो गया, है ना, लिफलेट्स छोटा छोटा टुकड़ा लिफलेट्स हो गया कागज का, अब बड़ा बड़ा हो गया पोस्टर हो गया, ठीक ना। उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हो गया, जिसमें कि आजकल हम लोग टीवी पे, है ना, टीवी पे इसमें देखते हैं, नहीं रेडियो पे, मोबाइल पे,
नहीं देखते। जैसे कोई नेट खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें मतलब आपका डिफरेंट प्रोडक्ट का, डिफरेंट चीज़ों का प्रचार आपको मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। डिस्प्ले हो गया, ये प्राय आपको बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े मार्केट्स में होते हैं, जो उसमें लाइटिंग रात में, है ना, रात में डिस्प्ले होता है धीरे धीरे। शादी विवाह में जाते नहीं देखते, डिस्प्ले होता है, फलाना है ना राम वगैरह से सीता, नहीं डिस्प्ले होता रहता है, जिससे आपको पता चल रहा है भाई फलाने की शादी। उस पर डिस्प्ले बोर्ड होता है ना। कंपनी ऑल्सो प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स बाय अट्रैक्टिव डिस्प्ले, ट्रेड फेयर्स, मॉल्स, शॉपिंग एरियाज एंड क्लोज टू द पार्क्स। बोर्ड। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो प्रोड्यूसर के लिए मतलब लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइज फॉर प्रोड्यूसर, है ना, थ्रू इट दे गिव इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देते भाई हमारे पास प्रोडक्ट है। दूसरा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या है? तो मतलब थ्रू एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर नो अबाउट द प्रोडक्ट्स, हाउ डज द एडवर्टाइजमेंट हेल्प द एजुकेटिंग पीपुल। एजुकेटिंग तो वो सबसे मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सीख जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स। इसलिए आप देखोगे एग्जामिनेशन में कुछ छोटा मोटा पोस्टर बनाने के लिए दिया रहता है। ये सारा चीज़ है जिसको हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में देखो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्या है टाइप्स ऑफ, किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के प्रकार है? तो दे आर वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। लेट अस वी सम ऑफ देम इन मोर डिटेल्स, जिसके बारे में हम कुछ विशेष डिटेल्स में पढ़ेंगे। दीज आर एडवर्टाइजमेंट एम टू इन्फॉर्म द पीपुल अबाउट पॉलिसीज। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को जगह जगह पोस्टर लगा करके, मतलब जैसे 7 निश्चय, है ना, जल नल, है ना, पक्की सड़क, उसके बाद आयुष्मान भारत, या मतलब उस तरह का टीकाकरण, इस सब के बारे में गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देती रहती है। तो ये पॉलिटिकल हो गया, मतलब जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दिया जाता है या राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो दिया जाता है, जो भाई नहीं देखते हो कोई नेता आ रहा है तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके दिया जाता है ना, सुरेंद्र मोदी आ रहे हैं, हरेंद्र मोदी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, है ना, धीरेन्द्र मोदी आ रहे हैं, ठीक ना, इस तरह का। उसका इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट हो गया। दीज एडवर्टाइजमेंट आर इंफॉर्मेशन द नेचर एंड आर पुट इन द मीडिया ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। दे मे बी फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये गवर्नमेंट के डिपेंड, एजुकेशन से, हेल्थ से, ठीक ना, उसके बाद सोशल स्टेटस पे गवर्नमेंट के वर्क को इससे दिखाया जाता है, इंफॉर्मेटिव, एंड इसमें इंफॉर्मेशन देता है बहुत सारे। जैसे क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए अभी वोटर कार्ड बन रहा है, मान लीजिए अभी स्कूल खुलने वाला है, या सपोज कीजिए टीकाकरण होगा, सपोज करो वैक्सीनेशन होगा अभी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आएगा, है ना, जो फलाने डेट में फलाने जगह, तो आपको इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए किसी को मालूम होगा, सबको नहीं मालूम तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए जगह जगह उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, टीवी पे, मीडिया में, है ना, पेपर में, सब इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। तब उस इन्फॉर्मेशन को लोग प्राप्त करके, है ना, वहाँ पे पहुँचेंगे, तब उस दिन वहाँ पे उनका वैक्सीनेशन होगा। ये सारा चीज़ जो है सो किया जाता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आता है सोशल एडवर्टाइजमेंट। सोशल हो गया सामाजिक स्तर पे, जिससे समाज में जैसे कहता है, जैसे सेव द एनवायरमेंट, है ना, पल्स पोलियो कैंपेन्स, सेव वाटर, ये सब सोशल एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक ना। अब जैसे इंफॉर्मेटिव आप पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट के, तो जैसे टैक्स पे करने का डेट क्या है, एडमिशन, मान लीजिए स्कूल में एडमिशन का डेट क्या है, कॉलेज में एडमिशन का डेट क्या है, एग्जामिनेशन का डेट क्या है, इन्फॉर्मेशन वाला हो गया। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हो गया, जिसे मतलब कॉमर्स, वाणिज्य की बात है, व्यापार की बात है ना, कोई मान लीजिए बैंक खुल रहा है ना, कोई नया दुकान खुल रही है, नई दुकानें खुल रही हैं, नया मॉल बन रहा है, नया मार्केट डेवलप हो गया, उसका जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो कमर्शियल हो गया। देखिए दीज में भी फ्रॉम कार हाउस, है ना, उसके बाद कार्स, हाउस, टॉयज, चॉकलेट्स, हाउस होल्ड गुड्स, क्लॉथ्स एंड ड्रेस मटेरियल, ये हो गया कमर्शियल। नहीं कहता जो देखिए फलाने जगह मॉल बन रहा है, फलाने जगह फ्लैट डेवलप किया जा रहा है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे हमें स्टूडेंट चाहिए, या कोई ट्यूशन पढ़वाना चाहता है अपने बच्चे को, तो टीचर चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है ना।
कुछ जैसे मतलब कोई रिपेयरिंग करने का काम हो गया या मतलब मैरिज का हो गया, ये सब क्लासिफाइड में आता है। कहता है दीज आर द एडवर्टाइजमेंट इन द प्रिंट मीडिया आर क्लासिफाइड अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कैनल प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर सेल्स, रिपेयर सेल, ये सब होता है। मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट देखो ये सब हम लोग क्या टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो हम लोग इस तरह क्या देखें, जो एडवर्टाइजमेंट के 5 प्रकार हैं। मतलब क्या क्या, पहला पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, दूसरा इंफॉर्मेटिव इन्वायरमेंट जिसमें हमको मतलब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे आपका एग्जाम कब होगा, है ना, आपका प्री बोर्ड एग्जाम कब का होगा, आपका मतलब स्कूल कब खुलेगी, ये सब इंफॉर्मेटिव होगा। सोशल एडवर्टाइजमेंट जैसे सामाजिक एनवायरमेंट, समाज में जो कुछ बातें हैं उसकी जानकारी जो सबके लिए है, पानी बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है, हरियाली फैलानी है, पेड़ लगाने हैं, ये। तीसरा हो गया कमर्शियल, जिसमें हम लोग खरीद बिक्री सेल दुकान का जो होता है वो सब चीज़ होता है ना। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बेचा जाता है, कार का बेचना है, कपड़े बेचना है, बाइक बेचना है, स्कूल चलाना है, ये सब सारा चीज़। क्लासिफाइड में हो गया पर्सनली, जैसे मान लीजिए हम मैकेनिक हैं, हम टीचर हैं, हम बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे, है ना, रिक्वायर्ड, है ना, फॉर द स्टूडेंट्स या ट्यूशन, कॉन्टेक्ट फॉर ट्यूशन, है ना, कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मेकिंग एडवर्टाइजमेंट इज एन इंडस्ट्रीज इन इटसेल्फ। ये मतलब एडवर्टाइजमेंट बनाना ये भी प्रोसेस होता है, कोई तो इसको तैयार करता होगा ना। एक समझिए कि अपने आप में एक जॉब है, ये भी अपने आप एक अपना ये भी जॉब है। द कंपनीज मेक प्रोडक्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बनाती है और एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्रिएट करती है। एडवर्टाइजमेंट विच अल्टीमेटली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। और एडवर्टाइज देखो कितना भी होगा ना, तो एडवर्टाइजिंग जो है लोगों को निश्चित कुछ ना कुछ उसको जानकारी प्राप्त करने को मजबूर कर देता है। भाई क्या है ना, क्यों ऐसा किया जा रहा है ना, इससे हमें क्या मिलेगा, ये सारी बातें जानकारी जानने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक होते हैं, ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और लोग उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण से लोग उस जगह पे जाकर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी से पूछते हैं, ये सारी बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ब्रांडिंग। अब देखिए यहाँ पे मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट जो है बनाना, ये भी एक तरह अपने तरफ का क्या समझिए, जो एक इंडस्ट्रीज है, इसमें भी जॉब होता है। मतलब जो भी चीज़ बनाया जाता है, बड़ा बड़ा पोस्टर बनाता है ना, मैगजीन में आता है ना, वो भी एक तरीका होता है कैसे हम प्रचार करें उसका भी शूटिंग होता है। जो आप देखते होंगे निर्मा या किसी चीज़ का आता है प्रचार करने, उसका भी एक प्रोसेस होता है। अब एक बार बना दिया, उसके बाद वो बार बार डिस्प्ले हो रहा है, तो भी उसमें भी कमाई होता है, लोगों को भी जॉब हो जाता है। दे कैरी आउट मार्केट सर्वे, है ना, ऑन व्हाट मेक्स पीपुल डिसाइड व्हाट बाई एंड दे क्रिएट एडवर्टाइजमेंट। और उसी का आधार पे एजेंसी एनलिस्ट द सर्विस ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम स्पोर्ट्स, है ना, साइंस, वर्ल्ड्स और अदर वर्क ऑफ द लाइफ एसोसिएटेड। जितना भी एडवर्टाइजमेंट होता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा किया, जो फेमस लोगों के द्वारा, कोई प्लेयर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर्स हैं, कोई मतलब इस तरह के लोग हैं, कोई विद्वान भी हैं, उनको भी उसमें लाया जाता है जिससे उन लोगों का प्रभाव पड़े उस पर, ठीक ना। आगे देखोगे हम लोग जो ब्रांडिंग है ना, यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग क्या होता है। एज यू लर्न इन इनिशियल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर्स, नेम एंड फेम इज इंपॉर्टेंट टू पीपुल। नेम और फेम, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, नेम होता है, फेम होता है। अरे भाई फलाना इंस्टीट्यूट वो खुला वहाँ पे, ये बहुत अच्छा काम करता है, निश्चित एक बार लोग जाएगा, उसको देखेगा, उसको समझेगा, एक ब्रांड हो जाता है। नहीं, जैसे कोई स्कूल है, अब स्कूल में दरभंगा बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन कुछ स्कूल एक ब्रांडेड हो जाते हैं, ब्रांडेड है, ये कपड़ा क्या है, ब्रांडेड है, ये मोबाइल क्या है, तो ब्रांडेड कंपनी का है, मतलब एक वो फेमस हो जाता है उसका। क्यों? उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी ऐसी लोगों के मन में जम जाता है, ऐसा लोगों को विश्वास हो जाता है ये बहुत अच्छा है, और लोग उसको जाता है भाई हमको फलाने कंपनी का ये सामान दीजिए, ठीक ना, और लोग ले लेता है। द कंपनीज आर वेरी सेंसिटिव ऑफ देयर ब्रांड। चूंकि कंपनी का ब्रांड बन गया तो कंपनी थोड़ा ये रहता है कि भाई उसके सामान जो हो स्वच्छ हो, क्योंकि उसको अगर किसी प्रकार का कोई गलत जाएगा तो लोगों में गलत मैसेज है, भाई कंपनी भी गलत बनाती है, तो लोग फिर उसका सही रिस्पॉन्स नहीं करेंगे।
दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली एंड वेरी फ्यू पीपल्स कैन अफोर्ड। क्योंकि ये पीपल नहीं होता है, नहीं कहता देखो ये ब्रांडेड कंपनी का है इसलिए इतना महंगा है, ठीक है ना, और ये लोकल है इसलिए सस्ता है। वो देखो सस्ता क्यों है, वो लोकल होने के कारण नहीं है, क्योंकि उसको लोग जानता नहीं है, ठीक है ना। लोकल होके उसको जान जाएगा तो वो भी ब्रांड हो जाएगा, तो भी उसी महंगा बिकेगा। कॉस्ट मेकिंग एंड प्रोजेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज वेरी कॉस्ट। ये जो है ना, ये आपका आता है ये जो टॉपिक है आपका मेकिंग एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद ब्रांडिंग, एडवर्टाइज से ब्रांडिंग मिलती है, उसके बाद कॉस्ट। तो देखो मेकिंग एंड प्रोजेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट वेरी कॉस्टली। फॉर कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज थॉट डिजाइन ऑफ द हाई, द कॉस्ट ऑफ टेकिंग सर्विस, पब्लिक आइडियाज, ये सारा कुछ मतलब उसमें लिया जाता है। तो कैसे लोग मतलब मेन होता है, देखिए दूध का प्रचार है तो दूध के प्रचार में देखोगे प्राय माँ रहेंगे, बच्चे रहेंगे, जिससे कि लोग उसको उस प्रचार को देख करके खुश हो या अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। आगे देखोगे एडवर्टाइजमेंट एंड सम रेगुलेशन। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के कारण हो सकते हैं लोग कहीं कहीं मतलब चीट भी हो जाते हैं, ठग भी लिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका क्या मतलब क्यों ऐसा होता है, इससे फिर कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ सोशल एडवर्टाइजमेंट। तो सोशल पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट का क्या है इसमें देखेंगे। देखिए मतलब इसका जो है इससे दे आर जनरली इम्प्लाइड बाय द पॉलिटिशियन के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब पीपुल रिकॉग्नाइज इलेक्ट एंड लीड, इससे पीपुल जो होता है जो मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, पीपुल नो अबाउट देयर कैंडिडेट्स, है ना, अबाउट देयर कैंडिडेट्स वन हु यू चूज, इसको चुनते हैं, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और कुछ एग्जांपल सोशल एडवर्टाइजमेंट का, सेव वाटर, है ना, पल्स पोलियो, सेव द एनवायरनमेंट, ये सब सोशल एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल हो गए, है ना। वाई इज ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग जो होता है ना, ब्रांडिंग आपके फेम करता है, आपको नेम को बढ़ाता है और उससे तो आपको कॉस्ट मिलता है ना, समझेंगे। सिर्फ ब्रांडिंग जो है, ब्रांडिंग वाले लोगों को सही चीज मिलता है, ठीक है। ये क्लियर लिखा है कि ब्रांडिंग जब कोई चीज हो जाता है तो कंपनी मेन होता है ना, उसका नाम हो जाता है, तो उस अपने नाम को मेंटेन करने के लिए अपनी क्वालिटी को अच्छा रखता है बना करके। इस तरह क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट एंड सम रेगुलेशन, प्रचार और उसके कुछ कानून, कुछ नियम। क्या भाई, तो रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर मेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर। अगर मान लीजिए इसका एक कोई नियम कानून हो जाएगा तो प्रचार प्रसार से हो सकता है लोग कहीं कहीं ठगे भी जाते हैं। प्रचार प्रसार पे लोग चला गया, देखा तो भाई वहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं, ये भी होता है, बहुत जगह होता है, ऐसी बात नहीं, बहुत होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल रेगुलेशन बनाई हुई है जिसको उसको फॉलो करना होता है। भाई अगर आप जो चीज़ बताते हैं कम से कम उसका जो मिनिमम जो चीज़ है जितना उसमें उसको फुल को उतना दीजिए आप। इफ़ यू एवर वॉच एन एडवर्टाइजमेंट फिल्म थिएटर इन ही हैज सेंसर सर्टिफिकेट्स like the film itself. This is the ensure the indecent of the inappropriate advertisement are not put in the front of public. मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं कर दे जिससे लोगों को पे मतलब लोग विश्वास करके उसको खरीद ले, उसका यूज कर ले, लोगों को उसका खराब रिजल्ट मिले। इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द बैन ऑन सिगरेट्स एंड लीकर एडवर्टाइजमेंट। इसीलिए देखोगे आप लोग फिल्म सब में भी अगर कहीं कहीं लीकर शराब का और सिगरेट का दिखाता है सीन, तो चूंकि सीन तो बन चुका है तो दिखाता है तो उसमें तुरंत लिखता है वैधानिक चेतन जो तंबाकू और सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो दिखा रहा है वहाँ पे सीन, वहाँ पे नीचे लिख रहा है। जैसे मतलब ये सब हमारे उसमें दिखाता है जब बड़ा आर्टिस्ट पीता है ये चीज़ तो हम क्यों नहीं पियेंगे। अरे भाई वो प्रचार करके उसका जॉब है, ठीक ना। There are regulation that advertisement should not be mean, है ना, misleading, लोगों को मिसलीडिंग नहीं करें, ये सब चीज़ ध्यान दिया जाता है और ये जरूरी भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, बिल बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, इसको आप लोग एक दो बार रीडिंग करेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसमें शायद आप लोगों के सर के भी होंगे, क्योंकि मैं पहले भी कुछ वीडियो दिया था इसका, इसलिए इसके साथ आप लोग यहाँ इसमें देखो ये चीज असाइड ये देख लेना, कीवर्ड्स देख लेना। ओके, थैंक यू।